मन जीता जग जीता। आज हम मेंटल टफनेस की बात करने वाले हैं। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं या आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है? आपको पता है मेंटल टफनेस का मतलब ही है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर नहीं कर पाते तो आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मेंटल टफनेस मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज बात करते हैं। तो दोस्त देखो, लाइफ है, ज़िंदगी है, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, कुछ ना कुछ सिचुएशंस आएंगी। पर कई बार कुछ ऐसा होता है जिससे ना कई बार लगता है ज़िंदगी बिखर सी गई, मैं बहुत परेशान हो जाते हैं हम, और मन के ऊपर पूरा कंट्रोल जैसे ख़त्म हो जाता है हमारा। तो 3 एस्पेक्ट्स की आज मैं आपसे बात करूँगा जब हमें ध्यान रखना है, कुछ अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। तो पहला एस्पेक्ट जो बात करेंगे वो है अबाउट माई सेल्फ, आई मीन योर बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। अब जब मैं बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ की बात कर रहा हूँ ना, बहुत बार ना हम एक वो सेल्फ पिटी मोड में आ जाते हैं। सेल्फ पिटी आपने महसूस किया होगा, आई एम श्योर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा। आपको लगता है यार कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों पंगे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों टाइम ख़राब चल रहा है। कई बार आप ना बहुत असर्टिवली भगवान से ही पूछते हैं, व्हाई मी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा आप क्यों करते हो। मुझे आर्थर एश के बारे में ख्याल आता है। आर्थर एश एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर, ही क्रिएटेड रिकॉर्ड ऑन 5 जुलाई 1975। 5 जुलाई 1975 उन्होंने विंबलडन चैम्पियनशिप जीती। विंबलडन जो टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक है, बहुत फेमस टूर्नामेंट, और उन्होंने उस दिन जिमी कॉर्नेस को हराया, और वो पहले ब्लैक खिलाड़ी बने विंबलडन चैम्पियनशिप्स जीतने वाले। सो वेरी प्रोमिनेंट प्लेयर। पर आगे जाके स्टोरी इतनी सुखद नहीं है, इतनी हैप्पी नहीं है। तो आर्थर एश को आगे कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूशन में आगे उनको एड्स हो गया, और जब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आर्थर, आई मीन यू बॉट सो मच ऑफ ग्लोरी टू द ब्लैक पॉपुलेशन, यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप बिना आपकी कोई गलती के, क्योंकि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, आपकी कोई गलती के बिना आप आज ये हॉस्पिटल में हैं। आपको कई बार लगता नहीं, वो सवाल आपके मन में नहीं आता कि आप भगवान से पूछे व्हाई मी। तो आर्थर ने ना बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया उस जर्नलिस्ट को। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में लाखों लोग टेनिस खेलना चाहते हैं, लाखों, हो सकता है करोड़ों लोग टेनिस खेलना चाहते हैं। उसमें से वो कहते हैं सिर्फ 1-1.5 लाख लोग ही एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर टेनिस कभी ज़िंदगी में खेल पाते हैं। उसमें से कुछ हज़ार लोग ही एक प्रॉपर टूर्नामेंट में टेनिस खेल पाते हैं। कुछ 100 लोग ही ग्रैंड स्लैम में खेल पाते हैं, और उन ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं, और मतलब फाइनल में तो एक ही आदमी अल्टीमेटली जीतता है। उन्होंने कहा तब तो मैंने भगवान से क्वेश्चन नहीं किया व्हाई मी। उन्होंने कहा जब मैंने उस समय क्वेश्चन नहीं किया तो मैं आज क्या हक रखता हूँ कि मैं भगवान से क्वेश्चन करूँ व्हाई मी। यू नो दैट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप वो सेल्फ पिटी से वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आते हैं ना, सडनली यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब देखो, अब आप सोचोगे कंट्रोल में कैसे आ सकते सिचुएशन तो जो थी वो थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको चेंज कर पाएंगे, पर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने का मतलब है आपका मन आपके साथ है। वो सेल्फ पिटी मोड से आप बाहर आ गए हैं, तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से सेल्फ पिटी मोड से बाहर आना, या सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। दूसरी चीज़ जो मुझे ख्याल आती है, इसमें ना कहीं आपके ना मन को वो फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मैं इसको रोकूंगा भी ना तो ये रुकेगा नहीं, तो इसकी बात मान ही लेते हैं उस एक्सटेंट तक। जैसे मुझे याद आता है जब कोविड टाइम में ना मुझे ये सब रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ी बैठकर, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल था। और इसका प्रूफ ये है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैंने यूट्यूब चैनल जब इस पर वीडियोज़ पोस्ट करने शुरू किए थे 2020 में, तो 2019 में जब मैंने इनफैक्ट वीडियोज़ पोस्ट करने शुरू किए थे, मेरे शुरू के शायद 40 या 50 वीडियोज़ अगर आप देखेंगे ना, वो कोई ना कोई जो मैंने इवेंट्स किए थे उस समय, ऑफलाइन जो भी मैं इवेंट्स करता था, उनकी जो क्लिपिंग्स मेरे पास होती थी, पहले 40-50 वीडियोस मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइव सेशंस के होंगे। तो मुझे लगता है वो कारवा वैसे ही चलता रहता है, लेकिन बीच में कोविड आ गया तो लाइव सेशन बिल्कुल बंद। अब बंद हो गए
तो पहले भी मेरे पास कुछ जो बैकलॉग था ना अपने सेशंस का, मैं उसी से मैंने कहा गुजारा चलाते रहो, जितने टाइम हो सकता है उतना करते रहो। पर धीरे धीरे वो पुराना जो मेरे पास सामान था वो ख़त्म होने लग गया था। अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। मैंने जब पहली बार रिकॉर्डिंग की ना, मतलब आउटपुट इतना ख़राब था कि मैं एक्चुअली उसको खुद ही नहीं देख पा रहा था, और किसी को तो क्या भेजना था। पहले कुछ वीडियोस में ऐसा ही हुआ, वो मैंने पब्लिश नहीं किए, पर मैं डिटर्मिन्ड था कि इसको इम्प्रूव तो करना है। तो मैंने रिकॉर्ड किया, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, फिर नेक्स्ट हर वीडियो जो भी रिकॉर्ड किया उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया। फिर मैंने कुछ जो लाइव ऑनलाइन सेशंस किए उनको ऑब्ज़र्व किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो कहीं ना मतलब उतना डिटर्मिनेशन कि आपके मन को लगे कि भाई ये तो करके ही मानेगा, तो इसके बाद ना मान ही लो, लेट्स बी विद दिस पर्सन, ये मानने वाला नहीं है। सो दैट्स हाउ यू बिकम मेंटली टफ। मतलब आप कहते हो कि मुझे तो ये करना ही करना है। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ टू डू विद योर बिलीव्स अबाउट अदर्स। मीन्स जब हम मेंटल टफनेस की बात कर रहे हैं तो कई बार हम औरों के बारे में कई बार क्या सोचते हैं उससे बहुत डिपेंड करता है कि मन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। जैसे अब कोई भी इंसान, मान लीजिए आप उसको पसंद नहीं करते। अब मुझे याद आते हैं अपने एक पुराने बॉस, ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कोई 36 का आंकड़ा था, लेकिन हाँ कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद वाली बात नहीं थी। तो अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हो सकता है मेरे भले के लिए कह रहे हो, बट ठीक है, उस ज़माने में मुझे लगता था कि जो भी कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट ही कर रहे हैं। उस समय ना कहीं पे सडनली आपको लगता है कि यू डोंट कंट्रोल एनीथिंग, द अदर पर्सन इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ। आई मीन आपका मन आपके साथ नहीं है, बिकॉज बहुत नेगेटिव एनर्जीज आप उस समय यूज़ कर रहे हैं। तो उसको छोड़कर अगर आप बीच में कभी कभी जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट वेट एंड ट्राई एंड कनेक्ट विद द अदर पर्सन। अब कैसे? जैसे अगर मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरी बात को काट रहे हैं, तो मैं ना जब अटैक करूँगा, ब्लेम करूँगा, मैं कहूँगा आपको मेरा काम कभी भी पसंद नहीं आता, यू डोंट लाइक माई वर्क, एंड दैट्स ट्रू ऑलवेज। ये हो गया अटैकिंग या ब्लेमिंग मूड। लेकिन अगर इसको मैं चेंज करता हूँ और जैसे आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा लंबी सांस लेके वेट करके मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मेंटल लेवल पर, तो मैं उनको कहूँगा मन ही मन में या एक्चुअली उनके सामने भी, व्हाट इज़ इट दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? व्हाट डू आई नीड टू डू टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस? मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतर सकूँ? जैसे ही मैं ये सब स्टेटमेंट्स चेंज करता हूँ, मैं जैसे ही अपना बिलीफ चेंज करता हूँ उनके लिए। मेरा बिलीफ पहले क्या था कि वो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं और मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं चाह रहे हैं। जैसे ही उस बिलीफ को मैंने चेंज किया कि वो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, मेरी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट पीपल अराउंड यू। मैं आपको बॉस का सिर्फ एग्जाम्पल दिया क्योंकि हम बहुत समय बिताते हैं अपने बॉस के साथ, बट जनरली आपके बिलीव्स क्या हैं आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए। So to be mentally strong, you need to have the right beliefs about others who are around you. और तीसरी और आखिरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपका बिलीफ इस दुनिया को लेकर, मतलब सारी दुनिया को लेकर। अब सिर्फ आसपास वाले लोग नहीं, जनरली हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आप क्या सोचते हैं। तो बहुत बार ना हम लोग उस मेंटालिटी से आते हैं कि हमें लगता है कि अगर मैंने कुछ भी किया, अगर कुछ अच्छा किया तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे नौकरी में होता है ना कि मैंने इस महीने काम किया तो मुझे उस महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमें ना दुनिया में हम जो भी कुछ करते हैं हमें लगता है जैसे हमने कोई बहुत ही अच्छा काम किया। मान लीजिए आपने एक चैरिटी में आप कुछ बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप कुछ ऐसा अच्छा काम लगातार एक कंसिस्टेंट एक फ्रीक्वेंसी पे आप कर रहे हैं, बट आपकी ज़िंदगी में फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको कहीं ना कहीं वो लगता है कि वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर टू मी। ये दुनिया फेयर नहीं है। मतलब मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे को उसको बदले में क्या मिल रहा है। जब आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं ना, तो आप मेंटली वो टफ नहीं है उस समय। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ना दोबारा एक टेनिस का एक इंसिडेंस याद आता है। अब ये करंट जनरेशन के एक प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ही इज़ वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ
ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स एवर बाय अ मेल। और अभी रिसेंटली एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जब वो नहीं जीत पाए तो उनको जो कमेंटेटर थे जो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको जीतना चाहिए था? आई मीन दिस इज़ नॉट फेयर, आई मीन यू शुड हैव वन टुडे। तो उन्होंने फिर वही, अगर आप रिलेट कर पाएँ कुछ आर्थर एश से बट थोड़ा सा डिफरेंट, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे बहुत से टूर्नामेंट्स पहले जीते जहाँ मैं बिल्कुल हारने वाला था लेकिन मैं फिर भी जीत गया। सो ही सेड देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई टर्न आउट टू बी लकी दैन माय ओपोनेंट। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो शायद मेरा उसमें बहुत ज़्यादा हाथ नहीं था, मैं उतना ही अच्छा खेला था उस दिन जितना अच्छा मैं आज खेला हूँ। तो किसी दिन भगवान ने मुझे जिताया, बट किसी दिन आज मुझे हरा भी दिया। अगर मैं इस फीलिंग से खेलता हूँ कि लोग मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, लोग मेरी गेम की सराहना करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे वो प्यार मिलना शुरू होता है। जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर, मुझे ये चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं, जहाँ भी मैं वो माइंड में एक रिजेंटमेंट शुरू करता हूँ, तो वहाँ पर मैं अपना वो कंट्रोल लूज़ करना शुरू करता हूँ और वहाँ पर मुझे ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा सीधा नजर आना शुरू होता है। सो इट सेज टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग आई ऑट टू बी ग्रेटफुल टू एवरीबडी who's there around me, to this entire world. So ultimately, आज ना मैंने आपसे 3 चीज़ें बात की। पहली चीज़ थी योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। मैं ना आज आपसे मेंटली वो टफनेस की बात कर रहा हूँ। मेंटली टफ होने का ये मतलब नहीं है कि सडनली एक दिन आके आप कहेंगे कि हाँ, जो मेरे मन में है मैं उसको वैसे ही कर पा रहा हूँ। मेंटली टफ होने का मतलब है आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ों की बात की जहाँ पे आपकी जो अपनी थॉट्स हैं अपने को लेकर, उनको बदलना ज़रूरी है। सेकंड, हमने बात की आपके जो थॉट्स हैं आपके नियर एंड डियर वंस को लेकर, आपके जो कुछ करीबी लोग जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा समय निकालते हैं, उनके लिए कुछ थॉट्स हैं, उसको चेंज करना ज़रूरी है। एंड थर्डली, लास्टली, मैंने आपसे बात की पूरी दुनिया को लेकर आपके मन में कुछ थॉट्स हैं, वो थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। आप ये तीनों चीज़ें करते हैं एंड दैट्स हाउ यू गेन टोटल कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड दैट्स हाउ यू बिकम मेंटली टफ। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।